हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल गनी एंड वेलकम बैक टू दी KSG। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सरकार बनाने के लिए कितनी सीट्स की जरूरत होती है, या कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंडिया में कितने बार कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा में सीट्स की। लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं। अगर किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है तो उसको 272 सीट्स का एक मैजिकल नंबर क्रॉस करना होता है। अगर कोई पार्टी 272 सीट्स ले आती है तो वो ऑटोमेटिकली रूलिंग पार्टी बन जाती है। इट मींस बाय मींस ऑफ सिंपल मेजोरिटी। तो फिर कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जब एक सिंगल पार्टी 272 सीट्स नहीं ले पाती तो फिर वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। इमेजिन करिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। उस प्रोजेक्ट में सब दोस्त का एक अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट सबका गोल एक ही रहेगा। वैसे ही कोएलिशन गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टी साथ में मिलकर काम करती हैं। इसके कई एडवांटेजेस होते हैं और कई चैलेंजेस होते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये एक डाइवर्स व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो किसी भी पॉलिसी पर डिसीजन में सबको साथ लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट की। पहली बार 1977 में जनता पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पीरियड के बाद जनता दल ने अलग अलग अपोजिशन पार्टी को साथ में लेके आए और पहली बार इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट बनी एंड इट वाज अ हिस्टोरिक मूवमेंट। इसके बाद 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी। वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को लीड किया, जो बीजेपी और कई लेफ्ट फ्रंट पार्टीज का मिक्सअप था एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। इसके बाद 1996 से 1998 के बीच में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी। इस पीरियड में दो अलग अलग कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। पहली एचडी देवेगौड़ा के लीडरशिप में और दूसरी आई.के. गुजराल की लीडरशिप में। इमेजिन, टू डिफरेंट कोएलिशन इन जस्ट 2 इयर्स। इसके बाद 1998 से 2004 के बीच में पहली बार एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार के कोएलिशन को लीड किया। ये बीजेपी और कई रीजनल पार्टीज का अलायंस था और इस पीरियड में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इसके बाद 2004 से 14 के बीच में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार सत्ता में आई। मनमोहन सिंह ने यूपीए को लीड किया। ये कांग्रेस और कई रीजनल पार्टी का अलायंस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 2014 से लेकर आज तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली अगेन सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने एनडीए कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी और इस पीरियड में भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जो कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू कि सरकार कैसे बनाई जाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि इंडिया में कुछ फेमस कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।